अखंड ज्योति जनवरी 2022। वृक्षारोपण हमारा पुनीत कर्तव्य। वृक्ष जीवन के आधार हैं, इस सृष्टि के श्रृंगार हैं। मौन तपस्वी की भांति कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विषैले तत्वों को अवशोषित करते हैं तथा ऑक्सीजन एवं शुद्ध वायु को वायुमंडल में छोड़ते हैं। प्राणवायु के स्रोत के रूप में इनकी भूमिका अतुलनीय है। इसलिए आश्चर्य नहीं कि वृक्षों से जुड़े ऐसे स्थल स्वास्थ्यवर्धक सैनिटोरियम के रूप में विकसित किए जाते हैं और इंसान ही नहीं, जीव जंतु भी इनकी छत्र छाया में शांति को अनुभव करते हैं और स्वास्थ्य से लाभ पाते हैं। वृक्ष से हीन किसी स्थल में शायद ही कोई जीव अपनी पसंद से रहना चाहे। कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो रही बस्तियों व शहरों में रह रहे लोग बता सकते हैं कि किस तरह वे जीवन की सारी सुख सुविधाएं के होते हुए भी एक दम घोटू नारकीय जीवन जीने के लिए विवश अनुभव करते हैं, जबकि हरे भरे वृक्षों से सुशोभित स्थल पर मन प्रफुल्लित होता है। इनकी शीतल छाह तले जीवन कैसे शांति सुकून की गोद में सांस ले रहा होता है। आश्चर्य नहीं कि दूरदर्शी योजनाकार शहरों में हरे भरे पार्क से लेकर उद्यानों को ऑक्सीजन पॉकेट के रूप में तैयार करते हैं, जो फिर बड़े शहरों के लिए फेफड़ों का काम करते हैं। वायु ही नहीं, ये ध्वनि एवं भू प्रदूषण को भी नियंत्रण करने में सहायक होते हैं, साथ ही गर्म वायुमंडल में ठंडक प्रदान करते हैं। पाया गया है कि वृक्षों से मिलने वाली ठंडक से 50% तक एयर कंडीशनर की आवश्यकता को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही वृक्षों से उपलब्ध फल फूल आहार एवं औषधियां जीवन का आधार हैं। इंसान ही नहीं, हर प्राणी इनसे पोषण पाता है। मानव को जहां इनसे नाना प्रकार के फल अन्न एवं जीवनदायिनी औषधियां मिलती हैं, तो वहीं प्रकृति की गोद में विचरण कर रहे जीव जंतु तो पूर्णतया इन्हीं पर निर्भर होते हैं और इनके आश्रय में रहकर जीवन यापन करते हैं। इन्हीं वृक्षों की टहनियों से लेकर कोटरों में इनके प्राकृतिक आवास होते हैं। बिना वृक्षों के प्रकृति की इस आश्रयदायी व्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जहां वनों का बेतहाशा कटाव हो रहा है, प्रकृति का निर्बाध रूप से दोहन एवं शोषण हो रहा है, वहां कितनी ही प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं, वह कितनी ही विलुप्त होने के कगार पर हैं। अधिकाधिक वृक्षों के रोपण व वनों के संरक्षण के आधार पर ही मानवीय सभ्यता को इस त्रासदी से बचाया जा सकता है और धरती के भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। वृक्षों से आच्छादित धरती का आवरण जलवायु निर्माण एवं पर्यावरण संरक्षण का एक बड़ा आधार है। घने जंगल आकाश में मंडरा रहे बादलों को आकर्षित करते हैं और वर्षा का कारण बनते हैं, और ऐसे वन जैव विविधता के समृद्ध स्रोत होते हैं। हरियाली का यह कवच पृथ्वी में जलवायु नियंत्रण से लेकर पर्यावरण शोधन में महती भूमिका निभा रहा है और बारिश में भूस्खलन से लेकर बाढ़ आदि को नियंत्रित करता है। पिछले दशकों में वनों के अंधाधुंध कटाव एवं अनियोजित विकास कार्यों के चलते विकराल बाढ़ से लेकर बादल फटने की घटनाएं बढ़ी हैं और भारी तबाही का कारण बन रही हैं। पहाड़ों में भूस्खलन और इससे उपजी लोमहर्षक दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सन 2021 की बरसात में इसका भयंकर स्वरूप अपने चरम पर दिखा है और आगे के लिए संभलकर चलने की चेतावनी देता प्रतीत हुआ है। वृक्ष ही भूमि की उर्वरता से लेकर कृषि कार्य को सफल बनाने में अपना उल्लेखनीय योगदान देते हैं। इनके साथ जहां बंजर भूमि उपजाऊ हो जाती है, तो वहीं रेगिस्तान के प्रसार पर नियंत्रण हो जाता है और भूमि के जल स्तर में भी वृद्धि होती है। मैदानों में भूमि का गिरता जल स्तर और पहाड़ों में सूखते प्राकृतिक जल स्रोतों को एक सीमा तक वृक्षारोपण के साथ हल किया जा सकता है। वहां के समझदार लोगों व नीति निर्माताओं का कार्य बनता है कि वे ऐसे पेड़ अधिकाधिक मात्रा में लगाएं जो वायुमंडल एवं
पृथ्वी में जल को निःसृत करते हों और साथ ही ऐसे वृक्षों से बचें जो जल का अवशोषण करते हों व भूमि को बंजर बनाते हों। इसके साथ वृक्ष आर्थिकी के एक बड़े स्रोत हैं। ये ईंधन से लेकर इमारती लकड़ियां हमें देते हैं व कितने ही उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। कागज उद्योग बहुत कुछ वृक्षों पर टिका हुआ है। वन्य संसाधनों से जुड़े उद्योग रोजगार का साधन बनते हैं और वृक्षों से प्राप्त विविध उत्पाद राष्ट्रीय आय में वृद्धि करते हैं। निस्संदेह रूप में हरी चादर के रूप में वृक्ष इस धरा के श्रृंगार हैं जो किसी भी स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं। इस तरह से ये पर्यटन का आधार हैं व पथिकों के लिए अपनी शीतल छाया के साथ शांति के आगार हैं। यह एक सुखद तथ्य है कि प्रकृति के संरक्षण के साथ जुड़े इको टूरिज्म का चलन बढ़ा है। वृक्षों के सुनियोजित रोपण के साथ समृद्ध हो रही प्रकृति के आंचल में ऐसे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अपने प्रशांतक स्वभाव के कारण वृक्ष तनाव को भी कम करने में बहुत सहायक होते हैं। इस तरह मानसिक स्वास्थ्य में इनके योगदान को समझा जा सकता है। आध्यात्मिक रूप में वृक्ष मनुष्य जाति के शिक्षक हैं। बिना कुछ आशा अपेक्षा के सिर्फ देने का भाव जहां इनका स्वभाव है, वहीं फलों से लदने पर इनका झुक जाना मानव को गुणवान बनने व विनम्र रहने की मौन प्रेरणा देता है। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर अन्य प्रदूषण को अवशोषित कर चारों ओर प्राणदायी वायु के विसर्जन का उदार एवं तपस्वी शिव स्वरूप जीवन सबको एक मूक शिक्षण देता है। इतने गुणों को देखते हुए वृक्षारोपण करना हमारा पुनीत कर्तव्य बनता है। जितना अधिक हम इस धरा को इनकी हरी चुनर उड़ा सकें, उतना ही हमारे लिए हितकर होगा। गायत्री परिवार का पर्यावरण संरक्षण एवं हरितिमा संवर्धन कार्यक्रम इस दिशा में एक अनुकरणीय सृजनात्मक अभियान है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा इस क्षेत्र में एक अभिनव प्रयास करते हुए हर स्नातक को शिक्षा प्राप्त करने के साथ 5 वृक्षों के रोपण की शपथ दिलाई जाती है। यह एक अच्छी पहल है जिसका यदि हर विश्वविद्यालय अनुकरण कर सके तो यह सामूहिक रूप में एक बहुत बड़ा कार्य साबित होगा। धन्यवाद।